केमिकल इक्वेशंस एक पावरफुल टूल हैं। ये रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। केमिकल इक्वेशंस केमिस्ट्स के लिए रेसिपीज जैसे होते हैं। ये रिएक्टेंट्स के एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस बताते हैं जो नीडेड होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो भी बताते हैं। केमिकल इक्वेशंस सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, H2O पानी को रिप्रेजेंट करता है। इट टेल्स अस दैट दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर एक पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को समझने से केमिस्ट्री के सीक्रेट्स अनलॉक होते हैं। केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यह सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। यह प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल है जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन CH4 को ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में बर्न करने का। स्टेप 1, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। CH4 प्लस O2 यील्ड्स CO2 प्लस H2O। स्टेप 3, एटम्स को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट्स एडजस्ट करो। CH4 प्लस 2 O2 यील्ड्स CO2 प्लस 2 H2O। अब हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। इट शोज दैट मीथेन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्शंस कई टाइप्स के होते हैं, हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, जैसे नाम से पता चलता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है सोडियम Na और क्लोरीन Cl का रिएक्शन, जिससे सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, जो कॉमन टेबल सॉल्ट होता है। 2Na प्लस Cl2 यील्ड्स 2NaCl। इस रिएक्शन में सोडियम के 2 एटम्स क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं। इस कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। इन कंपाउंड्स में पानी, अमोनिया और कई तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझने से हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाले नए मटेरियल सिंथेसाइज करने में मदद मिलती है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ऑपोजिट होते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। ये रिएक्शंस यूजुअली एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब इन्हें अकर होने के लिए एनर्जी इनपुट की जरूरत होती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पानी H2O का हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 में डीकंपोज होना, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। 2H2O यील्ड्स 2H2 प्लस O2। इस रिएक्शन का यूज हाइड्रोजन गैस, जो एक क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल सोर्स है, प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस का यूज कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी होता है। एग्जाम्पल्स में मेटल्स का उनके ओरिस से एक्सट्रैक्शन और लाइमस्टोन से लाइम का प्रोडक्शन शामिल हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। इन रिएक्शंस में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, तो जिंक कॉपर को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल बनता है। Zn प्लस CuSO4 यील्ड्स ZnSO4 प्लस Cu। यह रिएक्शन एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इट्स बिकॉज सिर्फ एक ही एलिमेंट जिंक डिस्प्लेस्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज कई एप्लीकेशंस में होता है। इन एप्लीकेशंस में मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल रिफाइनिंग और एनालिटिकल केमिस्ट्री शामिल हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, पार्टनर स्वैप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिन्हें मेटाथीसिस रिएक्शंस भी कहा जाता है, में 2 रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। इन रिएक्शंस में दोनों रिएक्टेंट्स टिपिकली सॉल्यूशन में आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl यील्ड्स AgCl प्लस NaNO3। इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयंस
सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयंस के साथ कंबाइन होकर सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, जो सॉल्यूशन से बाहर प्रेसिपिटेट हो जाता है। बाकी बचे हुए आयंस सोडियम और नाइट्रेट सॉल्यूशन में ही रहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत होता है। इनका यूज कई तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। इनमें स्पीशीज के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के दो एटम्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो यूनिट्स बनाते हैं। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देता है। मैग्नीशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का यह लॉस ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का यह गेन रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, जिन्हें अक्सर रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है, कई बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्रूशियल होते हैं। इन प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स शामिल हैं। केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइव्स। केमिकल रिएक्शंस सिर्फ लैबोरेटरीज तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे आसपास हर जगह हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे सांस लेने तक केमिकल रिएक्शंस जिंदगी और रोज के प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल हैं। कुकिंग इसका प्राइम एग्जांपल है। कुकिंग से निकलने वाली हीट केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करती है। ये रिएक्शंस कच्चे इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। केक बेक करने में इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना होता है। यह मिक्सिंग केमिकल रिएक्शंस कॉज करता है। ये रिएक्शंस केक को राइज और ब्राउन बनाते हैं। हमारे शरीर कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्रीज हैं। ये फंक्शन करने के लिए अनगिनत केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड करते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म सभी केमिकल रिएक्शन से ड्रिवन होते हैं। ये रिएक्शंस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करते हैं। द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री को अक्सर सेंट्रल साइंस कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कई अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन से कनेक्ट होती है। यह मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मटेरियल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स में वाइटल रोल प्ले करती है। मेडिसिन में केमिस्ट्री हमें डिजीजेस को समझने और नई ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में मदद करती है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स केमिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके डेवलप किए जाते हैं ताकि क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव हो सकें। मटेरियल्स साइंस एनहांस्ड प्रॉपर्टीज वाले नए मटेरियल्स को डिजाइन और सिंथेसाइज करने के लिए केमिस्ट्री पर हेविली रिलाई करती है। एनवायरमेंटल साइंस पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को समझने और एड्रेस करने के लिए केमिस्ट्री का यूज करती है। केमिस्ट्री की स्टडी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनके इंटरैक्शंस को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स की एक्सप्लोरेशन है। यह डिस्कवरी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जर्नी है। केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में सीखना पहले तो चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन याद रखना, हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर था। इस सब्जेक्ट को क्यूरियोसिटी और ओपन माइंड से अप्रोच करो। क्वेश्चंस पूछने से मत डरो, जरूरत हो तो हेल्प मांगो और रेगुलरली प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री की दुनिया अजूबों और एक्साइटमेंट से भरी है। केमिस्ट्री की भाषा समझकर आप अपने आसपास की दुनिया को और ज्यादा डीपली अप्रिशिएट कर पाओगे और अनगिनत पॉसिबिलिटीज के लिए डोर्स खोल पाओगे। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो और केमिस्ट्री की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़ो।